अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम दरस कुरान में अल्लाह की बहुत सारी बातों के बारे में जाना, और आज मज़ीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़या के भी बारे में जानेंगे जिसमें हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम से चाँद सूरज के बारे में ज़िक्र फरमाया कि चाँद मेरा रब है, सूरज मेरा रब है। फिर उसके बाद आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उना वला यदुर्रुना व नुरद्दु अला अक़ाबिना बाद इज़ हदानल्लाहु कल्लज़ी इस्तहवतहु शयातीनु फ़िल अर्दि हैरान लहू असहाबुन यदऊनहु इलल हुदा कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने यह वाज़े कर दिया कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ की इबादत करें जो हमें ना तो नफ़ा पहुँचा सके और ना ही हमें नुकसान दे सके। और उसके बाद कि अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी, हम उस शख्स की तरह अपने उल्टे पाँव फिर जाएं जिसे ज़मीन में शैतानों ने राह भुलाकर दरमांदा और हैरतज़दा कर दिया, जिसके साथी उसे सीधे राह की तरफ बुला रहे हों कि हमारे पास आ जा, मगर उसे कुछ सूझता ही ना हो। ऐ महबूब आप फरमा दें कि अल्लाह की हिदायत ही हकीकी हिदायत है, और इसीलिए हमें ये हुक्म दिया गया कि हम तमाम जहानों के रब की फरमाबरदारी करें। वान अकीमुस्सलात वत्तकूहु व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून। हज़रात मोहतरम, इसमें भी ये अल्लाह ने फरमाया कि और ये भी हुक्म हुआ है कि तुम नमाज कायम रखो और उससे डरते रहो, और वही अल्लाह है जिसकी तरफ तुम सबको जमा किया जाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जो हुक्म दिया वो ये कि तमाम जहानों के रब की फरमाबरदारी करे, जो अल्लाह और रसूल फरमाएं उसको हमेशा कर गुजरे, और जिस चीज़ से माना कर दे उससे अपने आप को हमेशा के लिए रोक ले। साथ ही साथ वान अकीमुस्सलात, ये भी हुक्म हुआ है कि नमाज कायम करें, तुम नमाज कायम रखो, और साथ ही साथ अल्लाह से डरते रहो कि कोई और गुनाह मत करो, और वही अल्लाह है जिसकी तरफ तुम सब को जमा किया जाएगा। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून क़ौलुहुल हक़्क़ु व लहुल मुल्कु यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति व हुवल हकीमुल ख़बीर। और वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को हक़ पर मबनी तदबीर के साथ पैदा फरमाया है, और जिस दिन वो फरमाएगा हो जा तो वो रोज़े महशर बपा हो जाएगा। उसका फरमान हक है, और उस दिन उसी की बादशाही होगी जब इसराफील के ज़रिए सूर में फूंक मारी जाएगी, और वही हर पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है, और वही बड़ा हिकमत वाला और ख़बरदार है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह ने फरमाया, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहतन इन्नी अराका क़ौमुका फ़ी दलालिम मुबीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, याद कीजिए जब इब्राहीम ने अपने चचा आज़र को, कुछ लोग बाप समझते हैं लेकिन हकीकत में
आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा थे। तो उसी को अल्लाह ने फरमाया कि जब इब्राहीम ने अपने चचा को कहा कि क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को सरी गुमराही में मुब्तला देखता हूँ। वकदालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मुक़िनीन। इसी तरह हमने इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की तमाम बादशाहतें यानी अजाइब खल्क दिखाएं, और ये इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में हो जाए। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रा कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। फिर जब उन पर रात ने अंधेरा कर दिया तो उन्होंने एक सितारा देखा तो कहा क्या तुम्हारे ख्याल में ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो अपनी कौम को सुना कर कहने लगे मैं डूब जाने वाले को पसंद नहीं करता। फलम्मा राल कमर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला क़ाल लइल्लम यहदीनी रब्बी लाकूनन्न मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। हज़रात मोहतरम, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फिर जब चाँद को चमकते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो कहा क्या तुम्हारे ख्याल में ये मेरा रब है। फिर जब वो भी गायब हो गया उसी को अल्लाह ने फरमाया फलम्मा यहदीनी, क्या अल्लाह ने फरमाया लइल्लम यहदीनी रब्बी लाकूनन्न मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। फिर जब वो भी गायब हो गया तो अपनी कौम को सुनाकर कहने लगे अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना फरमाता तो मैं भी ज़रूर तुम्हारी तरह गुमराहों की कौम में से हो जाता। फलम्मा रा शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफलत क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। फिर जब सूरज को चमकते हुए देखा तो कहा क्या अब तुम्हारे ख्याल में ये मेरा रब है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी छुप गया तो बोल उठे ऐ लोगो मैं इन सब चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक गर्दानते हो। इन्नी वज्जहतो वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। बेशक मैंने अपना रुख हर सिमत से हटकर यकसोई से उस ज़ात की तरफ फेर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को बेमिसाल पैदा फरमाया है, और जान लो कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। वहाज्जहु कौमुहु क़ाल अतुहाज्जूनी फ़िल्लाहि वक़द हदानी वला अख़ाफ़ु मा तुश्रिकून बिही इल्ला अन यशा रब्बी शैआ वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा अफला ततज़क्करून। इसमें अल्लाह ने यह वाज़ेह कर दिया कि उनकी कौम उनसे बहस और जिदाल करने लगी, बहस व मुबाहिसा करने लगी। तो उन्होंने कहा भला तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, हालांकि उसने मुझे हिदायत फरमाई है और मैं उन बातिल माबूदों से नहीं डरता जिन्हें तुम उसका शरीक ठहरा रहे हो, मगर ये कि मेरा रब जो कुछ ज़रर चाहे पहुंचा सकता है। मेरे रब ने हर चीज को अपने इल्म से इहाते में ले रखा है, सो क्या तुम नसीहत कबूल नहीं करते। व कैफा अखाफो मा अशरकतुम वला तखाफूना अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैन अहक्कु बिल अमन इन कुंतुम तालमून। और मैं उन बाबूदाने बातिला से क्यों कर खौफज़दा हो सकता हूँ, मैं कैसे उनसे डर सकता हूँ भला जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। दरा हाल कि तुम उस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ बुतों को शरीक बना रखा है जबकि उसने तुम पर उस शिर्क की कोई दलील नहीं उतारी। अब तुम ही जवाब दो, सो हर दो फरीक में से अजाब से बेखौफ रहने का ज़्यादा हकदार आखिर कौन है। अगर तुम जानते हो तो ज़रा यही बता दो। अल्लज़ीना आमनु वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनो वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान ले आए और अपने ईमान को शिर्क के जुल्म के साथ नहीं मिलाया उन्हीं लोगों के लिए अमन यानी उखरवी बेखौफी है और वही हिदायत याफ्ता हैं। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया आप फरमा दीजिए क्या हम अल्लाह को छोड़कर उनकी परस्तिश करें जो हमको ना नफ़ा दे सकते हैं और साथ ही साथ ना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, और हम अल्लाह के हिदायत देने के बाद
الٹے پاؤں لوٹا دیے جائے اس شخص کی طرح جس کو جنات نے جنگل میں بھٹکا دیا ہو اور وہ اس حال میں حیران و پریشان پھر رہا ہو، اس کے احباب اس کو پکار رہے ہو کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ہمارے پاس آؤ۔ آپ کہیے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے لیے سر اطاعت جو ہے وہ خم کر دے، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ حضرات محترم، خلاصہ یہ کہ اے رسول مکرم، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ بزرگوں برتر جو نفع و نقصان کا مالک ہے، کیا اس کو چھوڑ کر ہم ان بتوں کی پرستش کریں جو ہمیں نفع دینے یا نقصان پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتے، اور ہم الٹے پیر شرک اور کفر کی طرف لوٹا دیے جائے، جبکہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے کر اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کر چکا ہے۔ پھر ہماری مثال جو ہے وہ اس شخص کی طرح ہوگی جس کو کسی جنگل یا صحرا میں جنات نے راستے سے بھٹکا دیا ہو اور اس کی عقل کام نہ کر رہی ہو کہ وہ کدھر جائے، اور وہ حیران اور پریشان پھر رہا ہو، اور اس کے دوست اور ساتھی اس کو بلا رہے ہو کہ ہماری طرف آؤ، ادھر سیدھا راستہ ہے، لیکن وہ اسی میں سرگردہ اور پریشان ہو۔ حضرات محترم، امام عبد الرحمن بن محمد بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بتوں کی اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے ایک شخص راستے سے بھٹک گیا ہو اور اسے کوئی شخص پکارے کہ اس طرف آؤ، اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں جو اس کو بلائے کہ اس راستے پر آؤ، تو اگر وہ پہلے بلانے والے کی پکار پر چلا جائے تو وہ اس کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی دعوت دینے والے کے پاس چلا جائے تو راستے کی ہدایت پا جائے گا، اور یہ صحرا یا جنگل میں بلانے والے جنات ہیں۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ جنات ہیں جو جنگل میں بھٹکے ہوئے انسان کو اس کا نام اور اس کے باپ دادا کا نام لے کر بلاتے ہیں، اے فلاں بن فلاں ادھر آؤ۔ حضرات محترم، جو انسان حق سے باطل کی طرف لوٹ آئے یا حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف آ جائے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے پیروں سے لوٹ گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان ابتدا میں جاہل تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں سے علم اور ہدایت کو حاصل کرتا ہے۔ حضرات محترم، جو بھی شخص علم سے جہل کی طرف لوٹ آئے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر لوٹ گیا۔ حضرات محترم، آپ ان سے کہیے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر دیں، یعنی صرف اسی کے اخلاص سے عبادت کریں، اور ہم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح مناجات کی جائے کہ گویا بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اس کو دیکھ رہا ہو، جس کے آثار سے ایک اثر یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے اور برے کاموں سے رک جائے اور اس کا نفس پاکیزہ ہو جائے، اور نیز ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا ہے، یعنی خوف خدا سے ہر قسم کے برے کاموں اور گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، اور فرائض و واجبات کی پابندی، جتنے بھی فرائض و واجبات ہیں ہمارے، ان سبھی فرائض و واجبات کی پابندی سے ان پر عمل کیا جائے، اور سنن و مستحبات کا نفس کو عادی بنایا جائے۔ حضرات محترم، خلاصہ یہ کہ ہم کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا۔ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اسی طرح دوام کے ساتھ کامل طریقے سے نماز پڑھی جائے، اور ظاہر و باطن ہر حال میں تقویٰ کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا اور تم کو تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ پس عقل اور حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنایا جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ ہر
फना शुदा चीज़ से फरमाएगा हो जा तो वो हो जाएगी और उसका फरमाना हक है और उसी की हुकूमत होगी जिस दिन सूर में फूका जाएगा और वो हर गैब और हर ज़ाहिर का जानने वाला है और वही निहायत हिकमत वाला और बहुत ख़बर रखने वाला है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद आगे क्या क्या बातें फरमाई, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।